हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कल हम लोग कौन कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो कौन कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं और साथ साथ किस किस लेवल पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिएगा, जिससे जो है आप लोगों को क्लियरिटी रहेगी जो हम लोग किस लेवल पे ट्रेड करने वाले हैं और क्या हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है और क्या हम लोगों का टारगेट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला जो है आपको देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आपको रिलायंस। रिलायंस में जो है अगर आप देखेंगे तो आज 2150 के ऊपर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम किया आपको 2200 तक, और उसके बाद जो है आपको लास्ट में एक थोड़ा सा इसमें रिट्रेसमेंट आया। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो हम लोग जो स्ट्रेटजी यूज करते हैं इंट्राडे के लिए, हम लोग यूज करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर यूज करते हैं। तो ये जो है बिल्कुल आपको एक सपोर्ट लेवल पे जो है ये आपको आके खड़ा हुआ है रिलायंस। कल इसमें जो है हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बाइंग हम लोग कब करेंगे, तो ध्यान से लेवल सुनिएगा। बाइंग हम लोग कब करेंगे, बाइंग हम लोग तब करेंगे जब ये 2175 के ऊपर 2175 के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज देता है। अगर एक 5 मिनट का बुलिश कैंडल जो है 2175 के ऊपर क्लोज देता है तो हम लोग जो है इसको बाई करेंगे। स्टॉप लॉस 10 रुपीज का होगा, 2165 का स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट जो है आपका पहला टारगेट जो है 15 to 20 रुपीज का होगा, और उसके बाद जो स्टॉक आपको 2200 तक भी इजीली जा सकता है। उसके ऊपर का टारगेट हम लोग जो है फिर मार्केट में देखेंगे जो किस टाइप से आपको मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है या फिर आपको स्लगिश है। तो वो जो है रिमेनिंग थिंग आपको मार्केट पे भी डिपेंड करता है, जो मार्केट किस टाइप से बिहेव कर रहा है। लेकिन हम लोगों का दो चीज़ फिक्स है। एंट्री हम लोगों को किस लेवल पे करना है, 2175 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग का एंट्री होगा। और जो है आपको स्टॉप लॉस 2165 का रखना है, मतलब 10 रुपये का स्टॉप लॉस है। एंट्री 2175 का है। एंट्री अगर ट्रिगर होगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग ने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब चलिए जो इसमें जो है आपको एक और चीज़ मैं आपको लर्निंग पर्पस के लिए बता दूं, जो मैं आपको 10 रुपये का स्टॉप लॉस ही क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप आज के मूव का फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे, अगर आप आज का मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ था नीचे के लेवल पे, और इसका अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए अगर 2175 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर भी निकल जाएगा। तो हम लोग जो अभी मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे हैं, अगर ये इससे सपोर्ट लेके और आपको इस लेवल के ऊपर निकलता है 2175 के ऊपर निकलता है, तो इसका मतलब जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कर रहे हैं वो भी इस प्राइस पे आपको एंट्री करने वाले हैं, और जो मूविंग एवरेज को यूज कर रहे हैं वो तो एंट्री करने ही वाले हैं। तो इसी वजह से जो है आपको जो है ये एक इम्पोर्टेंट एरिया बन जाता है। यहाँ पे आपको बायर जो है देखिए, बहुत से बायर जो है आपको यहाँ पे बाई करने के लिए देखेंगे। और स्टॉप लॉस मैंने क्या दिया है आपको 2165 का। 2165 अगर आप देखेंगे तो ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे का एरिया है। तो इसीलिए जो है मैंने आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया है। 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ ही आपको जो है रिलायंस में ट्रेड करना है। और अगर स्टॉक जो है 2175 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा तेजी जो है स्टॉक में आपको आ सकता है। अगर 2180 के ऊपर भी निकलता है तो आप लोग जो है इजीली बाय कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक अच्छा जो है आपको पैटर्न ब्रेक होगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ये आया नीचे पुल बैक लिया। फर्स्ट बार जो है ये ऊपर जाने का यहाँ पे कोशिश किया, बट उसके बाद जो है ये फिर से नीचे आ गया। तो अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे भी आपको जो है एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ से भी आप ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना। 2165 2166 2167 के स्टॉप लॉस से भी आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हो, अगर ये 2180 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो हम लोग देखते हैं जो किस लेवल पे हम लोग को एंट्री मिलता है। अगर 2175 या 2180 कहीं पे भी एंट्री मिले तो आप लोग ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको पता ही है 2165 का। टारगेट उसका जो है आप 1.5 या फिर 1:1 का भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट आपको उतने अच्छे से मोमेंटम नहीं कर रहा है तो 1:1.5 भी मिल रहा है, तो आप जो है अपना 70 to 80% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक है आपको वेदांता। वेदांता में भी काफ़ी अच्छा जो है आज आपको एक मूवमेंट हुआ, और उसके बाद जो है लास्ट के 1 आवर में जो है इसमें भी आपको जो है एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और ये भी आपको बिल्कुल जो है सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। नीचे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और पूरा दिन जो है इसने इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया है। ये जो आपको इंट्राडे में सपोर्ट बनाया है इसने इस लेवल को रेस्पेक्ट किया है, क्योंकि आपको इस लेवल को इसने ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर आपको ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर यहीं से सपोर्ट लेके ये ऊपर की ओर गया है।
और वापस से उसी सपोर्ट पे खड़ा है। तो अगर ये कल फिर से इससे ऊपर जाने की कोशिश करता है और 5 मिनट के चार्ट में अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो आप इसमें जो है 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ जो है इसमें काम कर सकते हैं। और जो है टारगेट इसमें भी आपका वही होगा, 6 to 7 पॉइंट का जो है इसमें आपको इजीली टारगेट कल देखने को मिल सकता है। अब चलिए तीसरा स्टॉक देखते हैं। तीसरा स्टॉक है आपको मदरसन सुमी। ऑटो सेक्टर में जो है एक आपको अच्छा इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर आप मारुति में देखेंगे तो मारुति भी आपको वीक है। आइसर मोटर काफ़ी अच्छा आपको नीचे की ओर टूटा है। उसके बाद आपको स्कॉट में भी एक अच्छा गिरावट देखने को मिला है, और मदरसन सुमी भी आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एक जो है आपको इसमें भी रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो इसी वजह से अगर आज भी आप देखेंगे तो इसमें एक अच्छा आपको डाउन ट्रेंड हुआ, फिर पुल बैक हुआ और लास्ट में जो है इस लेवल पे क्लोज हुआ है। अगर आप जिस इसके क्लोजिंग लेवल को देखेंगे तो इस लेवल को ऑलरेडी ये थर्ड टाइम टेस्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे किया, सेकंड टाइम आज यहीं से इसने पुल बैक लिया, और थर्ड टाइम फिर से यहीं पे क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर ये इसके नीचे निकलता है तो फिर आप यहाँ पे इमीडिएटली सेल कर सकते हो, और अगर इस लेवल पे अगर आप सेल करते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, जो कि आपका ऑलमोस्ट 2 रुपीज का स्टॉप लॉस है। टारगेट आपका 3 to 4 रुपीज का होगा। और अगर आपको इस लेवल पे नहीं मिलता और अगर स्टॉक जो है आपको पुल बैक लेता है, और पुल बैक लेने के बाद ये मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करते हुए और फिर अगर ये नीचे की ओर निकलता है, तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हो। यहाँ की क्योंकि यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, जो ये आपको ऑलरेडी मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। तो आपको ये पता है जो कोई भी अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट होता है तो वो वीक होते जाता है। तो ये अगर फोर्थ टाइम टेस्ट करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेक कर सकता है। तो इसलिए जो है अगर ये पुल बैक लेता है और पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे भी चांस देता है, तो सेम आप 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको चौथा एक स्टॉक है टाइटन। टाइटन जो है काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2 दिन से जो है ये आपको इस लेवल पे 1840 के लेवल के ऊपर क्लोज देने में आपको इसको सक्सेस नहीं मिल रहा है। अगर कल एक 5 मिनट का कैंडल 1840 के ऊपर क्लोज होता है, तो फिर आपको यहाँ पे जो है अपना बाय ट्रेड इनिशिएट करना है। लेवल्स ध्यान से याद रखना, अगर 5 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज होता है 1840 के तभी बाई करना है। कैंडल ये भी गया है आपको 1840 के ऊपर, बट इसका क्लोजिंग आप देखिए कहाँ है, 1830 पे। तो इस टाइप के कैंडल में आपको ट्रेड नहीं करना है। बिल्कुल क्लियरली सुन लीजिए, अगर ये आपको इस टाइप का ट्रेड मिलता है कोई बात नहीं है, आप ट्रेड को छोड़ दीजिए, दूसरे ट्रेड मिल जाएंगे, लेकिन फालतू के पैसे को रिस्क में नहीं डालना है। अगर 1840 के ऊपर आपको एक कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हम लोग का स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बस 1830 के नीचे होगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 1830 के नीचे कैंडल क्लोज करता है हम लोग ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर इस लेवल को टाइटन ब्रेक करता है तो फिर आपको जो है 15 से 20 रुपए का इसमें अच्छा तेजी आपको क्विक मनी जो है आपको इसमें मिल सकता है। लेकिन पहले एक बार जो है कैंडल को क्लोज होने दीजिए 1840 के ऊपर, फिर जो है हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। और अगर ट्रेड इनिशिएट होगा इसमें से किसी में भी, तो हम लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप में उसको अपडेट कर देंगे। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट एक स्टॉक है आपको सिप्ला। सिप्ला में भी अगर आप देखेंगे तो ये फार्मा सेक्टर में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, और सिप्ला में भी प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है आपको। अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे तो ये ऊपर जाता है, मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता है, नीचे आ जाता है। सिमिलरली फिर आपको ऊपर जाता है, मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके नीचे आ जाता है। कल अगर फिर ये आपको पुल बैक लेता है, इसमें पुल बैक का वेट करना है। अगर पुल बैक नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को ट्रेड नहीं करना है, हम लोग छोड़ सकते हैं। अगर इसमें एक पुल बैक आता है आपको इस लेवल पे, और इस लेवल पे अगर ये मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करता है एज ए रेसिस्टेंस, और फिर अगर ये नीचे की ओर निकलता है तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस आपका 895 का आपको रखना है, जो कि आपको 6 to 7 रुपीज का होगा आपके एंट्री प्राइस से। आपका जो है टारगेट होगा वो 10 to 12 रुपीज का आपका टारगेट होगा, जो कि आपको इजीली अचीव हो सकता है। लेकिन पहले एक बार इसको थोड़ा पुल बैक लेने दीजिए। पुल बैक लेने के बाद इसको आप जो है नीचे की ओर आने का एंट्री पॉइंट देने दीजिए। जैसे अगर आप देखेंगे आज के सेशन में, अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की ओर पुल बैक लिया, एक एंट्री पॉइंट इसने यहाँ पे दिया था, यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते थे। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ से ऊपर चला आया, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे एक दूसरा एंट्री पॉइंट भी दिया। यहाँ पे भी जिसने नहीं शॉर्ट किया उसको यहाँ पे भी एक और एंट्री मिला।
तो इस तरह से अगर आपको लॉजिक पता है तो आप जो है अगर यहाँ पे भी शॉर्ट किए हैं तो आप इजीली उस स्टॉक में बैठ सकते हैं, जो हाँ ठीक है मैंने सही जगह शॉर्ट किया है, अगर जाना होगा तो स्टॉप लॉस जाएगा। नहीं तो क्या होता है, जैसे ही शॉर्ट करने के बाद आपको स्टॉक ऊपर की ओर जाता है तो लोग बेचैन हो जाते हैं, जो क्या हो रहा है, मैंने जहां से शॉर्ट किया वहीं से ऊपर जा रहा है। जरूरी नहीं है जो आप जहां से शॉर्ट किया वहीं से स्टॉक गिरना स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा 1-2 रुपया और ऊपर नीचे जाके फिर से जो है स्टॉक अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। तो इसी वजह से जो है आप लोग के लिए लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, जो किस जगह पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और किस लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो भी मैं आपको चीजें बीच बीच में बताते रहता हूँ, जो किस टाइप के कैंडल में आपको एंट्री करना है, किस टाइप के कैंडल में नहीं करना है, तो वो सब चीजें भी ध्यान में रखा कीजिए। तो इससे क्या होगा, आप लोग का लर्निंग कर्व भी आसान हो जाएगा। अगर आप ये देखेंगे तो ये भी एक रिजेक्शन कैंडल है। यहाँ पे भी अगर आपको कन्विक्शन होगा अपने स्ट्रेटजी में तो आप इस लेवल पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए इसका वीक इतना बड़ा है जो ये क्लियरली शो कर रहा है। ऑल्दो ये आपको लास्ट में एक डोजी बुलिश कैंडल बनाया है, बट इसका आप वीक देखेंगे तो आपको क्लियर लग रहा है जो मूविंग एवरेज से इसको बहुत अच्छा रिजेक्शन मिल रहा है। मतलब यहाँ पे सेलर्स जो है वेट कर रहे हैं इस जोन में सेल करने के लिए। वही जोन अगर मोर और लेस देखेंगे, सेम उसी जोन को इसने फिर से टेस्ट करके और वहां से ये नीचे आया है। तो इस तरह से अगर आप लोग जो है एक एक चीज करके डॉट बाय डॉट जोड़ के देखेंगे तो आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।